डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसकी हम पहली एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल अंटिल नाउ। एंड जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस चैप्टर के रिलेटेड, तो प्लीज वो पहले वो वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेलुएट करना है यहाँ पे 3 रेज टू द पावर -2। देखो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर पावर जो है नेगेटिव में होगा, ठीक है ना, तो असल में क्या होता है, साइन कन्व अगर आपको ऐसे होगा a रेज टू द पावर -m, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर m, ठीक है ना। ये इनवर्स में चला जाता है, साइन फंक्शन के तौर पे माइनस होता है। तो 3 रेज पावर -2 को अभी हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे सामने लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2। अब ये कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 1/9 इज योर आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट के केस में हम क्या करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू द पावर 2। देखो 2 माइनस में था, नीचे जाएगा पॉजिटिव खुद ही बनेगा। ये कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16। तो 1 डिवाइडेड बाई 16 इसका आंसर है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, 1/2 रेज टू द पावर -5, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 और 2 सिंपली 2 आप लिख सकते हो, रेज टू द पावर +5, तो ये अब +5 बनेगा, विच विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर 5। 2 को 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 32। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और इनमें कौन सा रूल हमने यूज किया, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर m। ये सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वही वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करना है और जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा आंसर होगा, उसका पावर जो है ना वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव पावर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू द पावर 8। हमने एक रूल पढ़ा था, वो था इन केस ऑफ डिवीजन। देखो बीच में डिवीजन है, व्हेन बेसिस आर सेम, दोनों बेसिस है ना -4 और -4, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 रेज टू द पावर 5 -8। आप यहाँ पे चाहो तो रूल लिख सकते हो, यहाँ पे a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m -n, ठीक है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू -4 रेज टू द पावर, पावर में क्या है 5 -8 कितना होता है -3। देखो अभी ऊपर पावर आया नेगेटिव, हम ये बोल रहा है क्वेश्चन की पॉजिटिव पावर लिखो, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, -4 रेज टू द पावर 3। कौन सा रूल अप्लाई किया, a रेज पावर -m किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई a रेज पावर m। तो ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें पावर नोटेशन में ही आंसर को लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद है पार्ट नंबर सेकंड, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखो 1 को कितना भी पावर हो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये 1 को भी है और 2 को भी है। अब देखो एक और रूल हमने पढ़ा था कि पावर पे अगर पावर होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बनेगा 2 रेज पावर 3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3 टू आर कितना होता है 6। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया, बेस रेज टू द पावर, पावर, या फिर ऐसे लिखो, रुको, बेस पावर होल पावर, है ना। तो कितना आएगा, वो क्या है आएगा बेस रेज पावर, पावर इंटू पावर। तो ये हमने रूल यूज किया यहाँ पे। या फिर आप सिंपली लिख सकते हो a रेज पावर m होल रेज पावर n विच विल बी इक्वल टू a रेज पावर m n। इसके बदले भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ रहा होगा। गोइंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट, इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे हम, एक तरीका है, देखो ये यहाँ पे -3 है, ये यहाँ पे +3 है।
अभी हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। -3 raised to the power 4 ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है ना, इंटू 5 raised to the power 4 अलग लिखते हैं और 3 raised to the power 4 अलग लिखते हैं। अब ये यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, बट यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है। तो -3 को मैं लिख सकता हूँ -1 raised to the power 4 इंटू -3, सॉरी माइनस नहीं, इंटू 3 raised to the power 4। ठीक है ना, एक ही बात है, 3 raised to the power 4 इंटू -1 raised to the power 4, एक ही बात तो है, इंटू 5 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 4। अभी देखो, -1 raised to the power 4 1 होता है, ठीक है, इंटू 3 raised power, यहाँ पे 3 और 4, 3 raised to the power 4 और 3 raised to the power 4 में रूल कौन सा यूज होगा, डिवीजन वाला, ठीक है ना। When in case of division and base are same, powers are subtracted into 5 raised to the power 4। देखो 1 into 3 raised power 0, तो 1 into 3 raised power 0 into 5 raised to the power 4 which will be equal to, ये तो 1 बनेगा, ये भी 1, तो ये सारा 1 बनेगा और इधर बचेगा खाली 5 raised to the power 4। तो दिस इज आवर आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 4, 3 raised power -7 डिवाइडेड बाई 3 raised power -10, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, ठीक है, बिकॉज बीच में डिवीजन है, -7 सब्ट्रैक्शन का माइनस और फिर पावर का अपना माइनस भी है। अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, 3 raised power -5 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना बनेगा यहाँ पे, 3 raised power -7 +10, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस होता है, इंटू 3 raised to the power -5 which will be equal to 3 raised power -7 plus 10, 3 raised power 3 होगा into 3 raised power -5। Now, in case of multiplication when bases are same, powers are added, तो 3 raised power 3 plus -5 ही आएगा, which will be equal to 3 raised power -2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 2। आई बात समझ, जो जो आपने रूल यूज किया आप वो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है इसका, इस वाली क्वेश्चन का। 2 रेज पावर -3 इंटू -7 रेज टू द पावर -3। तो 2 रेज पावर -3 को कैसे लिखेंगे, 1/2 रेज टू द पावर 3 इंटू इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई -7 रेज टू द पावर 3। अब देखो दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू -7 raised to the power 3 which will be equal to 1 divided by 2, 7 r कितना होता है, 14 होता है, लेकिन माइनस में आएगा, raised to the power 3। this will be our final answer। जब पावर भी सेम होते हैं ना और बेसिस डिफरेंट होंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, ये रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है ना, सिंप्लीफाई खाली नहीं करना है विद एक्सपोनेंट, ऐसे नहीं छोड़ना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज, प्लस है बीच में तो कोई रूल यूज नहीं होगा, तो 3 रेज टू द पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, प्लस 4 रेज पावर -1 किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इनटू 2 रेज टू द पावर 2। बात समझ आई। अब इसको सॉल्व करो, 4 1 आर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और इनटू यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 आर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5, या फिर ऐसे 2 रेज पावर 2 को रहने दो ऐसे ही, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 होता है, डिवाइडेड बाई 4 के बदले मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 5 इंटू, देखो इनको आपस में रूल अप्लाई होगा डिवीजन वाला, तो 2 रेज पावर 2 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया, 5 ही आया, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड 2 रेज पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1, या फिर एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2 रेज पावर -1 इंटू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 2 और 4 रेज पावर -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -2। इसको देख लो, 2 रेज पावर -1 इंटू 2 रेज पावर, पावर के ऊपर पावर है तो -2 बनेगा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट कंटिन्यू करना आप, डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -2। अभी इसको देखो, बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो -1 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 ही बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -2। ये कितना आएगा, 2 रेज पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -2 which will be equal to, bases are same, powers will be subtracted, -3 minus -2,
ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -3 और प्लस 2 कितना होता है, -1 होता है, विच विल बी इक्वल टू 1/2, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर थर्ड, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -2, ऐसे ही करके 1/3 रेज टू पावर -2, 1/4 रेज टू द पावर -2, बीच में प्लस है तो इसको जनरली हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 2, 2/1 2 के बराबर ही होता है, और इसको 3/1 रेज पावर तो 3 रेज टू द पावर 2 प्लस इसको 4 रेज टू द पावर 2। अब 2 2 आर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 3 आर 9 प्लस 4 4 आर 16, तो ये टोटल में कितना आएगा, 29। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन आई थिंक। ठीक है, इसके बाद चलिए फोर्स वाला, 3 रेज पावर -1, इसमें भी प्लस करना है। देखो इसको आप लिखोगे 1/3 प्लस इसको लिखोगे 1/4 प्लस इसको लिखोगे 1/5 रेज टू द पावर 0। अब जो भी आएगा इधर आंसर, देखो आंसर मैटर अभी नहीं करेगा बिकॉज पावर 0 है, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलो हम कर लेते हैं सॉल्व। इसमें एलसीएम आएगा तो 5 20 25 30 30 आएगा एलसीएम, नहीं 30 को 4 से नहीं होता है, 35 एंड देन इट विल गो ऑन 40 एंड 45 3 से होता है, 4 से नहीं होता है, 50 55। ओके लेट्स चेक इट्स एलसीएम क्या हो गया, इसको 3 4 एंड 5। ठीक है, 4 3 आर 12 12 5 आर 60 एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आता है। 3 2 आर 20 इधर बचेगा, 4 12 आर 12 ऊपर बचेगा, प्लस 5 इंटू 4 इंटू 12 नहीं होगा, 4 इंटू 12 नहीं, 4 इंटू 12 होता 10 होता है 40, 12 होता है 52 14, 14 एंड 15 15 4 आर 60, तो 15 ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 12, अब यहाँ पे 12 जाएगा रेज टू द पावर 0, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 15 is 47 upon 60 raised to the power 0 which is equal to 1। तो पूरा हमने सॉल्व किया, फजूल का टाइम वेस्ट हो गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि यहाँ पे पावर 0 है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, बिना सॉल्व करके इसको आप 1 आंसर लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है -2/3 होल रेज पावर -2 होल रेज पावर 2। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दो तरीके हैं करने के, इसको आप चेंज कर सकते हो पहले या फिर बाद में चेंज करो। चलो -2 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं एज -2 इंटू 2। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू -2/3 रेज टू द पावर -4। अब ऊपर पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है ना, ये माइनस ऐसे ही यहाँ पे रहने दो। अब -3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 81 आता है, डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4 4 आर 16, तो 81 अपॉन 16 आंसर आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद 8 रेज पावर -1 इंटू 5 रेज पावर 3। अच्छा, इसको इवेलुएट करना है, इस वाले क्वेश्चन को सेम तरीके से करेंगे इसको भी, पर यहाँ पे रूल यूज होगा तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। 8 रेज पावर -1, 2 रेज पावर 3 4 रेज पावर -1 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू 5 रेज पावर 3 एज इट इज, डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -4। अब यहाँ पे विच विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर 3 इंटू -1 -3 होता है, इंटू 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर -4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे लिखेंगे, अभी 2 और 2 जो है ना बेस सेम है, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, 2 रेज पावर -3 माइनस -4 इंटू 5 रेज पावर 3, तो ये कितना आएगा, 2 रेज पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 रेज पावर 3 विच विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर -3 प्लस 4 1 होता है इंटू 5 रेज पावर 3, तो टोटल में कितना बनेगा ये 2 इंटू, और ये 125 होगा, 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250, ये वाला आंसर। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर सेकेंड इसका, 5 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज पावर -1 इंटू 6 रेज पावर -1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 रेज पावर -1 को 1/5 लिखेंगे, 2 रेज पावर -1 को 1/2 लिखेंगे और इसको 1/6 लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/5, ये बनेगा 1/10 इंटू
1/6, ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, कोई काम नहीं है इसका। 1/10 इंटू 1/6 इज 1/60। तो ये है इसका आंसर। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आसान है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन एग्जामिनर को आसान हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5m नहीं है असल में, ये 5 रेज टू द पावर m, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे है, 5 रेज टू द पावर m, 5 को पावर m है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। देखो यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसका निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर यहाँ पे 2 रेज पावर m होगा विच इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2। देखो बेसिस अगर सेम है तो पावर्स आपस में इक्वेट हो जाते हैं, तो m जो है ना वो 2 के बराबर आएगा। सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो m सब्ट्रैक्शन का माइनस और फिर इस पावर का अपना माइनस भी है, इज इक्वल टू 5 रेज पावर 5। ये बनेगा 5 रेज पावर m प्लस 3, ये बनेगा विच विल बी इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। नाउ बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ट्रांसपोज करो इसको, m किसके बराबर आएगा, 5 माइनस 3, m किसके बराबर आएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है इस पे, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/3 रेज पावर -1 माइनस 1/4 रेज पावर -1 4 रेज पावर -1। तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। कैसे कर लेंगे इसको, देखो 1/3 रेज पावर -1 होता है 3 रेज पावर 1, तो वो तो 3 ही होता है, माइनस 1/4 रेज पावर -1 4/1, तो ये भी ऐसे आएगा रेज टू द पावर -1, ठीक है ना। इसके बाद 3 माइनस 4 कितना आएगा, 3 minus 4 will be equal to -1 raised to the power -1 which will be equal to 1 by -1 और simply -1, एक ही बात है। बिकॉज देखो 1 by -1 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू -1 +1, तो -1 by 1 -1 के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। तो -1 इसका आंसर है, फाइनल आंसर। ओके, अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 5/8 रेज़ पावर -7, तो पावर जो है ना नेगेटिव में है, तो रेसिप्रोकल करो 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7 इनटू, यहाँ पे भी पावर माइनस में, तो रेसिप्रोकल करो 5 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर -4। अभी देखो अलग-अलग पावर दे दो इनको, 8 रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ पावर 7 इनटू 5 रेज़ पावर माइनस नहीं, इधर आएगा माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। 5 रेज़ पावर 4 अपॉन 8 रेज़ पावर 4। अभी देखो बेसिस सेम है, ठीक है ना, बेसिस आर सेम, यहाँ पे चेक करो बेसिस सेम है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज डिवीजन है, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ से 8 रेज पावर 7 माइनस 4 इंटू 5 रेज पावर 4 माइनस 7, ठीक है ना, जो ऊपर है उसी में से निकलेगा नीचे वाला, दैट विल बी इक्वल टू 8 रेज पावर 7 माइनस 4 इज 3 इंटू 5 रेज पावर 4 माइनस 7 इज -3, समझ रही है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 8 क्यूब कितना होता है, देखो ये आएगा 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 3, बिकॉज ये नेगेटिव में आ गया ना पावर, तो इसीलिए हमने डिवाइड किया। 8 रेज पावर 3 कितना होता है, 8 8 आर 64 और ये आएगा 512 डिवाइडेड बाय 5 5 आर 25 125 आएगा टोटल में। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 25। इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सो ये इंपॉर्टेंट, ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 25 इंटू टी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज पावर -8। देखो 25 को 5 के पावर्स में लिख सकते हैं, 10 को भी 2 इंटू 5 के पावर में लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। पहले 25 को लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 के बदले 2 इंटू 5 इंटू टी रेज पावर -8 अपना ऐसे ही है, विच विल बी इक्वल टू, अब देखो ऊपर तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले 5
स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर 4 अपॉन, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 5 रेज पावर -3 और 5 रेज पावर 1, इनमें रूल यूज होगा कौन सा, मल्टीप्लीकेशन वाला। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो -3 प्लस 1, फिर बचा उधर खाली 2 और बचा टी रेज पावर -8। बात समझ आई। दैट विल बी इक्वल टू, देखो फिर से न्यूमरेटर को ऐसे रहने दो, 5 रेज पावर 2 इंटू टी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर -3 प्लस 1 कितना होता है, -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 2 इंटू टी रेज टू द पावर -8। अभी देखो, अभी देखो ये 5 का तो हो गया मसला। अब यहाँ से 5 रेज पावर -2, यहाँ से टी रेज पावर 4, यहाँ से टी रेज पावर -8, तो डिवीजन वाला रूल यूज करेंगे। अब पहले देखो 5 व्हेन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्शन का माइनस फिर पावर का अपना माइनस इंटू टी रेज पावर 4, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का माइनस और पावर का अपना माइनस इंटू यहाँ डिवाइडेड बाई 2 लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन में 2 तो डिवीजन में ही है, तो ये बनेगा 5 रेज पावर 2 प्लस 2 दैट इज 4 और इंटू टी रेज पावर 4 प्लस 8 दैट इज 12। बात समझ आ रही है, ठीक है। और राइट, यहाँ पे एक जगह पे मैंने गलती कर दी है, गलती मैंने नहीं की है बट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ही गलत हो गया है। क्वेश्चन में एक जगह पे माइनस है जो मैंने नहीं लिखा है, ये असल में टी रेज पावर -4 है यहाँ पे, -4, ठीक है। तो इसकी वजह से ना सारा कुछ गड़बड़ी हो गया, देखो ये यहाँ से माइनस है, तो अभी -4 ऑलरेडी है, तो देखो यहाँ पे आंसर चेंज होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे होगा टी रेज पावर -4 प्लस 8, वो कितना आएगा +4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो 5 रेज पावर 4 कितना होता है, 5 5 बार 25 इंटू 25 625 होता है, इंटू टी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो टी रेज पावर 4 को हटा दो, वैसे ही ऐसे हटा दो, तो यही आंसर है। इंटू को हटा दो, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना भूल गया था मैं, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा 12 तक चला गया था, टी रेज़ पावर 12। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर सेकंड। देखो अगेन 3, यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं किस पावर में, 2 और 5 के पावर में, 1 to 5 को 5 के पावर में लिख सकते हैं, 3 को 2 और 3 के पावर में लिख सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर -5 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अभी, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर -5, ठीक है, इंटू 5 रेज टू द पावर 3 वही होता है 1 to 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर -7 इंटू 6 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -5, दैट विल बी इक्वल टू, देखो अलग अलग पावर रख लेते हैं इनको, 3 रेज पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5, ठीक है ना। इन दो को मैंने अलग अलग पावर लिख दिए हैं, इंटू 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा यहाँ पे 5 रेज पावर -7 इंटू पावर अलग कर लो, 2 रेज पावर -5 इंटू 3 रेज पावर -5, अलग अलग पावर्स मैंने दे दिए यहाँ पे। इट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5 और 5 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको ऐसे ही, 3 रेज टू द पावर -5 एज इट इज इंटू 2 रेज पावर -5 एज इट इज इंटू 5 रेज टू द पावर -5 प्लस 3 divided by 5 raised power -7 into 2 raised power -5 into 3 raised power -5 which will be equal to, अब देखो यहां से 3 रेज पावर -5, यहां से भी 3 है -5, 2 रेज पावर -5, 2 रेज पावर -5, 5 रेज पावर -7 और यहां से भी कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, देखो 5 रेज पावर -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 कितना होता है -2। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ -2, तो यहाँ से 3 रेज पावर -5 फिर माइनस और फिर -5, ठीक है ना, इंटू 2 रेज पावर -5 माइनस फिर -5 इंटू 5 रेज पावर -2 माइनस -7। बात समझ आई, विच विल बी इक्वल टू 3 रेज पावर -5 प्लस 5 0 होता है, 2 रेज पावर -5 प्लस 5 0 होता है इंटू 5 रेज पावर -2 प्लस 7,
ये कितना बनेगा, देखो ये 1 आया, इंटू ये भी 1 आया, 5 रेज टू द पावर -2 + 7 इज 5। देखो 5 को 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो आपको टोटल में मिलेगा 3125। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी बेसिक ही है, उसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं। ठीक है, मुझे अभी मूड आया था कि वो सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, बट पहले देखना पड़ेगा, रुको देखते हैं कि टाइम कितना चला गया इस वीडियो में। 25 मिनट्स का वीडियो हो गया, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा उस सेकंड एक्सरसाइज के बारे में अभी। ठीक है, इंशाल्लाह, तो सी यू देन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।